हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे परसेप्शन के बारे में एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें तो इंडिविजुअल बिहेवियर के फाउंडेशन में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है परसेप्शन। पहला हमने पर्सनालिटी देखा था, परसेप्शन, फिर एटीट्यूड लर्निंग हम आगे देखेंगे। सो परसेप्शन, परसेप्शन क्या है, व्हाट इज परसेप्शन? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एस पी रॉबिन्स, perception is the process by which individuals they organize and interpret their sensory impressions to give meaning to their environment. इसका मतलब क्या है समझते हैं हम लोग। वी एज एन इंडिविजुअल, हम अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो वी एज एन इंडिविजुअल वी हैव 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। व्हाट आर दे? आपको पता ही होगा। That is sense, the sense organ of touch, sight, smell, taste and sound. So through these 5 sense organs we receive stimulus, हमारे अंदर जाता है, we receive signals, the sensory signals or the stimulus, and we after receiving these signals we organize these signals, these stimulus, and then we interpret it and form a meaning out of it. ये जो मीनिंग बना इसी को हम कहते हैं परसेप्शन। तो अगर हम लेमैन टर्म की अगर बात करें, एक आसान भाषा में बात करें व्हाट इज परसेप्शन, तो आसान भाषा में अगर हम बात करें परसेप्शन इज बेसिकली, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज हाउ वी व्यू द रियलिटी, हाउ आर व्यू ऑफ रियलिटी इज आर परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त को एक रेस्टोरेंट में जाना है, एक रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं। ए एंड बी दो दोस्त हैं जिनको रेस्टोरेंट में जाना है। ए एक रेस्टोरेंट XYZ रेस्टोरेंट में पहले जा चुका है और उसको वहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिला दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एक्सपीरियंस। कुछ डिले हो गया होगा या कुछ होगा, खाने में टेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उस खाना जो आया उसके टेस्ट के हिसाब से नहीं था। तो जब वो खाना खाया तो सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट सेंसरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट इसके थ्रू एक सिग्नल इनके दिमाग में गया, इनके ब्रेन में गया, जिसको उन्होंने इंटरप्रेट किया एज अ बैड फूड। तो इस स्टिमुलस को उन्होंने इंटरप्रेट किया एज अ बैड फूड और एक दिमाग में एक इम्प्रेशन बना कि इस रेस्टोरेंट में खाना ठीक नहीं बनता है, राइट? अब जब दो दोस्त को जाना है रेस्टोरेंट में, एक उनका दोस्त है बी, तो उनका जो फ्रेंड बी है वो बोलेगा चलो इस XYZ रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो ए विल अपोज टू दिस आइडिया बिकॉज फॉर हिम दैट रेस्टोरेंट फूड इज नॉट अप टू द मार्क, ऑल्दो द रियलिटी माइट बी समथिंग एल्स। रियलिटी माइट बी कि खाना ठीक था, उनके टेस्ट के हिसाब से ठीक नहीं था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी बी को, जो फ्रेंड बी है, उनको वो टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो उनके लिए वो परसेप्शन उस रेस्टोरेंट का अच्छा है। तो एक ही चीज़ को लोग अलग अलग तरह से परसीव करते हैं, अलग अलग तरह का परसेप्शन बनता है दिमाग में। तो दिस इज़ व्हाट परसेप्शन इज। एक एम्प्लॉय है, अब इसका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, इसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है, एक मैनेजर है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है और आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। उस मैनेजर को देखने का तरीका हर एम्प्लॉय का अलग होगा। उस मैनेजर के बारे में हर एक एम्प्लॉय एक अलग अलग परसेप्शन क्रिएट करेगा। फॉर समवन ही माइट बी अ वेरी गुड मैनेजर बिकॉज वो बहुत ही टास्क ओरिएंटेड है, टारगेट ओरिएंटेड है। ही माइट बी अ वेरी गुड मैनेजर फॉर वन पर्सन। फॉर द अदर पर्सन वही मैनेजर बुरा हो जाता है, बहुत काम कराने वाला मैनेजर हो जाता है, ऐसा मैनेजर जो दिन भर काम कराता है, काम के अलावा कुछ नहीं उसको उसके दिमाग में आता है। तो एक अलग ही इमेज बनेगा अगर एम्प्लॉय बी के लिए। गॉट द पॉइंट? तो एक ही इंसान का अलग अलग परसेप्शन बन जाता है एंड दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग परसेप्शन ओवर हियर। एंड जब ये परसेप्शन जैसा बनता है हमारा बिहेवियर भी उसी तरह का होता है। परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिहेवियर में, राइट? हम लोग आगे देखें। तो ये हुआ परसेप्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स परसेप्शन। तो पहला फैक्टर है नीड। सो फर्स्ट फैक्टर इज नीड। नीड एज एन फैक्टर, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मेनी अ टाइम्स व्हाट वी डू इज
वी परसीव थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ आर नीड। जैसा नीड होगा वैसे हम लोग परसीव करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे नीड्स होंगे वैसे हम परसीव करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मुझे बहुत भूख लगा है, उस रेस्टोरेंट में मैं गया था, मुझे अप टू मार्क नहीं लगा वो रेस्टोरेंट, बट मुझे बहुत भूख लगा है एंड आई नीड फूड एंड आई नीड इट डेस्परेटली एंड देयर इज़ नो अदर मीन टू गेट इट, राइट। तो मेरा परसेप्शन थोड़ा सा यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। माई परसेप्शन माइट चेंज कि हाँ, खाना तो खराब, मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलेगा, वी कैन हैव दैट फूड, राइट, वो चलेगा, काम चलेगा उससे। तो पहला हुआ नीड, राइट। सेकेंड इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में हमारा क्या कॉन्सेप्ट। तो बेटर वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, बेटर वी कैन क्रिएट परसेप्शन अबाउट अदर्स। अगर हम खुद सिक्योर हैं, इनसिक्योर हैं, पीपल जो खुद इनसिक्योर होते हैं, दे टेंड टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। वो कोशिश करते हैं कि वो हमेशा दूसरों में फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो खुद से कॉन्फिडेंट होते हैं, सिक्योर होते हैं फ्रॉम इनसाइड, दे ऑलवेज ट्राई टू बी फ्रेंडली विद अदर्स, दे ट्राई टू फाइंड आउट द गुड थिंग, द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम अदर्स। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं वो रेस्टोरेंट में गया, दैट रेस्टोरेंट XYZ, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू दैट रेस्टोरेंट XYZ एंड माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, I'll not recommend it to others because my perception is not good about that particular restaurant. So I'll not be recommending it to others. Next is beliefs. Now, a person's perception is very much influenced by the belief that he has. The belief thing, right? So if I believe in something, the perception would be positive. If I do not believe in something, the perception would not be that positive, right? Give me a second. Sorry for the small interruption. I was talking about the belief part. So जैसा belief होगा आपका perception वैसा होगा। जिन चीज़ों पे आप believe करते हैं उन चीज़ों के लिए अच्छा perception बनाएंगे। जिन चीज़ों में आपको उतना ज़्यादा belief नहीं है, वहाँ पर आपका perception negative होगा। बिकॉज हमारा जनरल टेंडेंसी ये है कि जिन चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं, जनरली उनके बारे में एक अच्छी सोच हम रखते हैं, जिन पे हम जनरली हम उन स्टिमुलस, उन रिस्पॉन्सेस को, उन सिग्नल्स को रोकने की कोशिश करते हैं जिन पे हमारा बिलीफ नहीं है। जिन चीज़ों पे हम बिलीफ नहीं करते उन पे नेगेटिव थॉट्स हम जनरली नहीं लाते। तो परसेप्शन इज अफेक्टेड बाय द बिलीफ पार्ट। नेक्स्ट इज सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन में होते हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है परसेप्शन का। जैसे आप जिस जगह पे हैं, आप जिस मूड में हैं, जिस माइंडसेट में हैं, आपका जो उसमें सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप हैं। अगर एक अच्छे सिचुएशन में होंगे, आप हैप्पी जॉली होंगे तो चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको। अगर एक ख़राब मूड में होंगे, चीज़ें बुरी लगेंगी आपको।